हाय फ्रेंड्स, मैं जतिन सहगल और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मिखाइल ताल की वो गेम जो उन्होंने 1991 में फीवर्ड फ्रेड के अगेंस्ट खेली थी। 1992 में उनकी डेथ हुई थी और ये गेम खेली गई है उनकी डेथ से जस्ट एक साल पहले 1991 में। सो दोस्तों, चलिए सीधा चलते हैं गेम पर। यहाँ फीवर्ड फ्रेड ने गेम की शुरुआत की D4 के साथ, यानी स्पिलमैन इंडियन वेरिएशन। तो मिखाइल टाल ने जवाब में किया नाइट F6, यहाँ पे F3, C5, typical opening moves C3, E6, F4 और B6। यहाँ ये बिशप का अटैक है इस नाइट पर, बट यहाँ पर रुक का डिफेंस भी है। सो E3, E7। दोस्तों, यहाँ अगर हम देखें तो वैसे तो इस स्क्वायर पर बिशप जो है ट्रैप्ड है। बिशप यूजुअली एक्टिव होते हैं ओपनिंग डायगोनल्स पर, जैसे वाइट का बिशप है जो कि काफी अच्छे स्क्वायर पर है। ये पूरा डायगोनल उसने कवर कर रखा है और ये भी कुछ पार्ट। बट ब्लैक का बिशप यहाँ पर ब्लॉक्ड है। लेकिन ब्लैक के बिशप को यहाँ पर लेकर आने के क्या प्लान्स हैं? ब्लैक का बिशप D6 स्क्वायर पर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक बिशप है जो जिसका यहाँ पर अटैक है, इस डायगोनल पर अटैक है। और इस स्क्वायर पर ब्लैक का कोई डिफेंस नहीं है। और ब्लैक के प्लान्स क्या हैं कि वो बिशप को बाहर निकालकर जल्दी से कैसल करके अपने किंग को सेफ्टी में ले जाए। कैसलिंग मूव बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कैसलिंग मूव से क्या होता है कि ये किंग 2 स्क्वायर इधर आ जाता है शॉर्ट कैसल में, और ये रुक इस तरफ आ जाता है, और जो किंग है वो इन 3 स्क्वायर्स के अंदर सेफ रहता है। तो इससे किंग की सेफ्टी इंश्योर होती है। सो लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे नाइट गया D2 स्क्वायर पर, H3। नाइट गया D2 स्क्वायर पर, कैसल बाय ब्लैक, H3, D6, बिशप E2। यानी वाइट भी अब यहाँ कैसल करने को तैयार है। B7, कैसल बाय वाइट, D7, रुक E1, क्वीन C7 और बिशप H2। यहाँ बिशप को वापस लिया है वाइट ने। जाहिर है कि यहाँ पे ये पोन अगर पुश होता है तो बिशप ट्रैप होने के कुछ चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे रुक आया है D8 स्क्वायर पर, जिसका मतलब है कि ब्लैक का रुक वाइट की क्वीन के ठीक सामने है। बीच में कुछ माइनर पीसेस हैं जो कि मिडल गेम या एक्सचेंज वगैरह जब होंगे तो ये हट जाएंगे। बिशप गया F1 स्क्वायर पर, C8, A4, A6, क्वीन B1, क्वीन क्वीन A8, D3, E5। ये पॉन आगे पुश हुआ है। E4, वाइट ने पहले ये पॉन आगे पुश किया। C takes D4, C takes D4, E takes D4, knight takes D4, G6। यहाँ पर मेटल एक्सचेंज बिल्कुल इक्वल रहा है। 2 पॉन्स वाइट के गए हैं, 2 पॉन्स ब्लैक के गए हैं। B4, यहाँ B4 से क्या प्लान हो सकते हैं कि ये रुक को जल्दी से जल्दी गेम में लेकर आया जाए। यहाँ पर रुक कुछ नहीं कर रहा है, अभी इनएक्टिव है, किसी पर कोई अटैक नहीं बना रहा है। बट यहाँ पर वाइट के प्लान्स क्या हैं? यहाँ पर वाइट के प्लान्स है कि जल्दी से जल्दी इस रुक को नीचे लेकर इस फाइल, ये जो फाइल ओपन है, इसमें लेकर आया जाए। रुक A3, जैसा मैंने कहा था। बिशप F8, F3, E5। E5 का मतलब इस पर अटैक है, लेकिन यहाँ अभी ये इसको नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर क्वीन का डिफेंस है।
F1, D5, bishop takes E5, rook takes C5, F4, रुक पर अटैक, रुक टेक्स E4। क्या ये कोई मिस्टेक है जो मिखाइल टाल ने अपना रुक ठीक नाइट के सामने रख दिया है? दोस्तों नाइट 3 पॉइंट्स का होता है और रुक 5 पॉइंट्स का, तो ये नाइट अगर इसको लेता है इस रुक को और वापस ब्लैक का नाइट इस नाइट को लेगा, तो वाइट पॉइंट्स वाइज बेटर डील में होगा ऑफ कोर्स। बट मिखाइल टाल को चेस का मैजिशियन कहा जाता है, तो उन्होंने अगर ये मूव खेला है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई पोजिशनल एडवांटेज होगी। तो एक बार अगर ब्लैक का नाइट यहाँ आ जाए तो मे बी फर्दर कुछ चेक्स वगैरह या कुछ फोक्स वगैरह के चांसेस होंगे। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ब्लैक इस फाइल को ओपन करवाना चाहते हैं। नाइट टेक C4, डी टेक C4, नाइट गया C2 स्क्वायर पर, A5, इस पॉन पर अटैक है, बिशप D5, बिशप B5, A टेक्स B4, नाइट टेक्स B4, C5 चेक। यहाँ अगर हम देखें तो ये डायगोनल इस बिशप ने कवर कर रखा है, और ब्लैक का किंग अब किधर जाए? ब्लैक का किंग अगर इधर आता है तो ये रुक इस ओपन फाइल में आएगा और ये पोन आगे पुश होगा। तो जाहिर सी बात है कि ब्लैक का किंग के लिए सेफ स्क्वायर जो मैं कह सकता हूँ वो H1 स्क्वायर है। सो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि गेम में क्या हुआ था। गेम में भी यही हुआ था। फीबर्ट फ्रेड ने अपना किंग रखा H1 स्क्वायर पर, देन E3, rook goes to E2, protecting this pawn, क्योंकि यहाँ पर इस बिशप का भी अटैक है और इस बिशप का भी अटैक है, तो ये दो बिशप वाइट के किंग को ऐसे घूर रहे हैं। सो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं गेम में आगे क्या हुआ था। यहाँ पर हुआ रुक D2। रुक D2 का मतलब है यहाँ पर रुक एक्सचेंज ऑफर दिया है। वाइट का रुक इस रुक को लेगा और ब्लैक का पॉन इसे वापस ले लेगा। सो यहाँ पर वाइट ने इस रुक एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया, जबकि दोस्तों यहाँ चेस इंजन बता रहा है कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि आप ये देखिए नाइट के पास जाने के लिए क्या, एक बार ये पोन आगे पुश होगा तो किंग के पास जाने के लिए ना तो ये स्क्वायर बचेगा और यहाँ से चेक आएगी ही आएगी, क्योंकि पीछे क्वीन का डिफेंस है तो किंग वापस इस बिशप को नहीं ले सकता। और फिर उसके बाद ये पोन आगे पुश होगा, इस पोन को डिफ्लेक्ट कराया जाएगा और ये नाइट, और इस नाइट के यहाँ पर आने का मतलब है कि H2 स्क्वायर पर भी किंग नहीं जा पाएगा। तो यहाँ से दोस्तों गेम में आगे हुआ E टेक्स D2, वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। ब्लैक ने वाइट का रुक ले लिया एंड देन B3, और इसके बाद फ्रेंड्स वाइट ने रिजाइन कर दिया। हाय फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी दोस्त चेस एंथुजियास्ट हैं उन्हें उनके साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।